वोडाफोन आइडिया पहला नाम है जिसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि 15 साढ़े 15 तक ही स्टॉक गया था, उसके बाद 14 भी तोड़ा इसने नीचे की तरफ, अब ये 14 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। इस पर जिनके पास भी है, जो नीचे लेकर बैठे हुए हैं, उनके लिए राय दीजिए, और जो फ्रेश भी लेना चाहें उनके लिए भी। और देखिए, फ्रेश लेने की सलाह आज के इस प्राइस स्ट्रक्चर, मार्केट की कंडीशन, इन सब को मद्देनजर देखते हुए नहीं है। जो है, आप लोगों के लिए सिंसियरली एक भाव से जल रही हूँ, 13.50, वो आपको एज अ ट्रेडिंग यूज करना चाहिए। आपकी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर बाइंग, चाहे वो 8 की हो, 10 की हो या 15 की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 13.5 पर है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो ये और यहाँ से 12 11 की रेंज तक आ सकता है। इसमें वापस से बुलिश मोमेंटम, इसी ट्रेंड का बुलिश मोमेंटम बनेगा 14.5 के, सॉरी 14.70 के पर। इसके नीचे मोमेंटम को हैंडल कर, मोमेंटम को कैरी कर पाने के लिए मुश्किल होगा। नीचे भाव पर अगर मिल जाए बाय चांस, जो कि अच्छा करेक्टिव मूव होगा, तो एक वैल्यू का दोबारा मिल जाएगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, बट नॉट नाउ। तो फिलहाल के जिनके पास है, सिंसियर 13.50 पर स्टॉक ट्रेल करके रखिएगा, ठीक है, खरीदना नहीं। होल्ड करें, नया नहीं लेना है। 13.5 रुपये पर नज़र रखिए, अगर ये टूट गया तो 12-11 रुपये तक भी स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। दूसरा नाम है फिजिक्स वाला। अभी आप कहेंगे कि ये तो अमूमन ऐसा डिस्कस नहीं होता था स्टॉक ट्रेडर्स फेवरेट्स में, लेकिन फिलहाल आप देखें पिछले कुछ दिनों में इसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो फिजिक्स वाला में कुछ एक टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म के, कुछ एनालिस्ट के अचीव भी हुए हैं, क्योंकि अगर आप एक महीने में ही देखें ना, इसको एक महीना कर दीजिए, एक महीने में करीब 40% के आसपास ये स्टॉक चला है मैम। 147.80 है, 105 रुपये के आसपास से चलना हुआ है। ये जो मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम में अगर कोई नीचे लेकर बैठा हुआ है, पहले तो उनको बताइए कि मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और दूसरा, क्या ये मोमेंटम और आगे एक्सटेंड हो सकता है? जी, और मोमेंटम आगे एक्सटेंड होता है, बट आफ्टर अ पुल बैक, एंड पुल बैक में एक्सटेंड अप टू 130। तो जिनकी पुरानी है, डिस्क्लोजर पहले लेना जरूरी है। हमने मेंबर्स को 110 और 112 रेंज में बाय कराया था, और तब से अब तक 135, सॉरी 125, 140, ये दो रेट्स आ चुके हैं, 170 स्टैंडिंग। तो ये जो भी व्यू कर दी मैं आपको इस डिस्क्लोजर के साथ अभी शेयर करूँ। तो अब जो आप पोजीशन पुरानी है, तो आपके लिए सलाह इतना तो अभी नहीं है इस भाव पर। अगर आपकी पोजीशन पुरानी है, यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग ब्रेक लगा के रखिए, ताकि कहीं ना कहीं एक बेटर एग्जिट आपके कंट्रोल में रहे आपकी पोजीशन, एंड दैट कम्स आउट 128, कम से कम इतना तो है। तो 128 रुपए की ट्रेलिंग के साथ जो करना है सो करो, लेकिन आई मीन होल्ड करना है तो कर, अदरवाइज आपको प्रॉफिट बढ़ा सा हो रहा है। अगर आप हमें रेगुलरली रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो भी आपको रेंजिंग फ्रॉम 12 अप टू 15 अप टू 40% का गेन बुक करने में कोई बुराई नहीं है। एक, कहाँ से आता है इतना प्रॉफिट? आया है तो रेस्पेक्ट कर लो, दूसरा काउंटर ढूंढिए जहाँ पर फ्रेश मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, वो दूसरा काउंटर क्या सुजलॉन हो सकता है? क्योंकि सुजलॉन, जैसे आपने पहले भी कहा कि अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना होता है तो थोड़ा पुल बैक लेता है, और वही कुछ केस हमने सुजलॉन के केस में देखा भी है। आई थिंक ये ऊपर में 5960 तक जाकर आया, और उसके बाद इसमें पुल बैक शुरू हुआ। 30 जून के आसपास का लेवल दिख रहा है 59 के आसपास का, और वहाँ से देखिए रिट्रेस होकर ये 54 रुपये के नीचे आ गया। क्या ये पुल बैक कंप्लीट हो चुका है? नए मोमेंटम के लिए खरीदा जा सकता है यहाँ पर? नहीं संदीप जी, अभी नहीं। अभी तो आप लोगों को क्लोजिंग 53 स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर ये 53 टूट गए तो जाने तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बिकॉज फिर इसमें बहुत गुंजाइश है। सुनने को नंबर छोटे लगते हैं, 53 से 47 और 48, 50, ये अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें तो क्वाइट बिग परसेंटेज। तो फिलहाल ये फ्रेश बाय तो नहीं ना है। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था, इफ आई एम करेक्ट, कि एनर्जी जैसे कुछ सेक्टर गिनाए थे जो मोमेंटम डाउन साइड का रह सकता है। आज मैंने यहाँ बात की कि नहीं, बट ये बातचीत हमारी हुई कि अभी इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां ज्यादा बिक वाली आपको आते हुए दिख सकती है, उनमें से एनर्जी एक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट। तो फिलहाल के लिए मेरी नजर में आपको इसमें खरीदारी, फिलहाल इस गिरावट को ये समझ कि ये हेल्दी पुल बैक यहाँ पर खत्म हो गया है, बाय कर ले, नहीं, थोड़ा और गिरेगा अभी। तो फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि 53 शुड बी योर स्टॉप लॉस, एंड दिस इज इन बिटवीन द वे। क्योंकि अगर 53 नहीं बचा तो फिर 47, 45 इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जेपी पावर का है। मैं इसका चार्ट देख रहा था 6 महीने का, 27 मई को ये 23 रुपये के आसपास था, वहाँ से गिरता गिरता स्लाइड होता होता, इसका चार्ट आप 6 महीने का चार्ट कर दीजिए जेपी पावर का, वहाँ से गिरते गिरते 23 वाला ऑलमोस्ट से 17 हो गया। तो क्या पुल बैक इसमें कंप्लीट हो गया है? क्या फ्रेश खरीदारी की राय इस स्टॉक में होगी?
देखिए एनर्जी पूरे इंडेक्स लेवल पर अभी पुल बैक कंप्लीट नहीं है और ये और टूटेगा। मैंने थोड़ी देर पहले की थी 39,500, 39,050 चल रहा है अभी एनर्जी इंडेक्स पर, 38,150 चल रहा है। याद आ गया, मैंने किया आपके शो पर थोड़ी देर पहले। तो हम्म। इसमें और गिरावट कर रही है आराम से 37,200 तो। और इसका मतलब है कि जो स्टॉक्स चल गए थे उनमें ज्यादा गिरावट परसिस्ट हो सकती है। सुजलॉन, जेपी पावर, आर पावर, ये जितने भी ऐसे स्टॉक्स है ना, सीजी पावर जो चले, इरेडा नहीं चला, एनएचपीसी नहीं चला, वो काइंड ऑफ सेफ है। जो चल गए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उनमें से आपका एक जेपी पावर भी है। तो हम्म। फिलहाल के लिए नो फ्रेश बाय एंड बियॉन्ड योर स्टॉप लॉस रेंज, नो होल्डिंग्स, क्योंकि गिरावट परसिस्ट होगी, थोड़ी सी तो और होगी। अच्छा, मतलब वेट करें अभी, अगर नया लेने की सोच रहे हैं तो। ओला इलेक्ट्रिक में हाँ। क्या करें? आपके टारगेट्स हिट हुए हैं। आपने बहुत पहले एक बार कहा था कि ये 40 तक जा सकता है, उसके ऊपर भी गया ये। अब कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी बन रही है इनके साथ कि खबरें ठीक नहीं आ रही हैं। दो कंपनियों ने तो, इनके जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही हैं बल्कि, उन्होंने इसके ऊपर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की भी अर्जी दे दी है। तो तरह तरह की खबरें चलती रहती हैं स्टॉक को लेकर, लेकिन स्टॉक का पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है इसने। हालांकि थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है वहाँ से, लेकिन ये 49-50 वाला 42 आ गया है, जो क्या ठीक ठाक लेवल है एंटर करने का, या और गिर सकता है अभी? और गिर सकता है संदीप जी। तो अगेन मैं इस चीज को ना, क्योंकि जो स्टॉक्स आपको डराएंगे, मैं उन स्टॉक्स में, हो सकता है आज हम ओला के बाद में बात कर रहे हैं, बाद में कोई और स्टॉक भी हो सकता है, वो एचएफसीएल भी हो सकता है, वो आईएफसीआई भी हो सकता है, दैट कुड बी इक्वे सोलार। मैं इतने सारे नाम जो मुझे याद आ गए अभी, मैंने मुंह पे जो याद आ गए, ये वो काउंटर्स है जिन्होंने आउट परफॉर्म किया पिछले 2 से 3 महीने के अंदर। ऐसा कोई भी काउंटर अगर आपके पास में है, प्लीज बुक योर प्रॉफिट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि फिलहाल इस मार्केट में रोटेशन आने से पहले, कहाँ रोटेशन तभी आते हैं ना जब पैसा निकलता है। तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब दूसरे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक सेक्टर्स है वहां पर थोड़ा सा बाइंग देखने के लिए दिख सकती है। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बाइंग, आई डोंट नो कि आपने कितने पर बाय करके रखा है क्या है, बट ये समझ लीजिए कि जो भी परफॉर्मिंग सेक्टर्स या स्टॉक्स रहे हैं, इंडस्ट्रीज रही हैं, वहां पर आपको अगले 4 से 6 दिन तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। दिस इज द टाइम वेयर यू शुड बुक योर प्रॉफिट। और अगर आप ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स में ये सोच रहे हो कि इसमें व्हाट डू वी कॉल कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट हो गया है, कि इस पुल बैक को बाय बाय करें, नो, नॉट नाउ। जब सही समय लगेगा, अभी जब था, जब सब लोग बेरिश थे तब बाय कराया था ना, तो अभी सही समय नहीं लग रहा है मुझे। वही कन्विक्शन से बोल रही हूँ कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। चलिए, बस मुझे इतना बताइए कि येस बैंक में भी वही सिचुएशन है? अगर कुछ और है ऐड करने को तो मुझे बताइए, फिर ये डिस्कस करें। यस बैंक थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन इसको आप, इसमें आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट की वेट ना भी करें तो चलेगा। यस बैंक अभी 23.5 रुपए समथिंग चल रहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, बैंकिंग में जैसे थोड़ा रिकवरी आने शुरू हो जाएगी, थोड़ा भी 22 रुपए के आसपास यस बैंक में आप अपनी इन्वेस्टमेंट री प्लान कर सकते हैं। बाकी में नंबर्स डिफाइन नहीं किए थे मैंने, इसमें कहीं ना कहीं 22 रुपए के आसपास वैल्यू मौका मिल जाएगा दोबारा। अच्छा, कोई और ऐसा नया नाम जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो आपके मेंबर्स के साथ आपने शेयर किया है? जी, तो अभी दो काउंटर्स में यहाँ पर डिस्कस कर सकती हूँ। वन इज पब्लिकली रिकमेंडेड है, सो वी कैन डिस्कस इट। सो वन इज स्विगी एंड वन इज पीओसीएल। वैसे आपके शो में पहले भी कॉर्बन डाइऑक्साइड पहले भी रेकमेंड किया था, कॉर्बन डाइऑक्साइड एंड केमिकल्स, तो बहुत बढ़िया चला। बाय गॉड्स ग्रेस इट वर्कड आउट रियली वेल। बट अभी के लिए 1460 के पास में है, करंट प्राइस के पास में बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि दोबारा एंट्री है, सेकेंड लेयर ऑफ मार्केट मोमेंटम वैसा बनना चाहिए। तो करंट प्राइस इज 1460, बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए रहेगा 1300 का, 1300। टारगेट्स जो आपके स्टार्ट होंगे वो 1600 से 1800 के कम से कम होंगे। देन स्विगी, स्विगी आज के भाव के आसपास में। जोमेटो जो है अच्छा चला, अब उसका भाई बंधु जो छोटी बहन है वो भी धीरे धीरे आने वाली है। तो स्विगी इज अ काइंड ऑफ अ गुड टाइम जहां पर दोबारा से इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कभी नहीं किया और महंगे भाव पर है भी, तो भी ऐड भी कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। 262 के आसपास चल रहा है। एंड पॉसिबली जो अपसाइड यहाँ से बनती है, बहुत ठीक ठाक ही लग रहा है। आपका अपसाइड का एग्जैक्ट टारगेट में दे देती हूँ, 290 ऑनवर्ड्स अप टू 315, लगभग 2 महीने के अंदर, अप टू 400 लगभग साल भर के अंदर। स्टॉप लॉस जो है 215 रुपए का फिलहाल मेंटेन करना चाहिए। एंड डिस्क्लोजर हमने अपने पब्लिक चैनल्स में भी लगभग 250 के भाव पर ऑलरेडी इस हफ्ते में बाय करवाया है। तो इससे ओपन रिकमेंडेशन एक्चुअली।
तो 2 महीने में 350 और 12 महीने होल्ड करेंगे तो 400 भी आ सकता है। 315, 2 महीने के ऊपर 315। 315, अच्छा 350 मुझे सुना, 315, और फिर अगर आप थोड़ा लंबा नज़रिए लेके चले तो फिर ये 400 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो 2 महीने का आप समय रखिए तो 315 आ जाएगा, 12 महीने में ये आपको 400 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बहुत शुक्रिया मैम आपका अपना कीमती समय देने के लिए। काफ़ी सारे सवाल और भी है लेकिन थोड़ी समय की कमी है। तो जिन भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत करी, चर्चा हुई है आज, उनमें कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जी देखिए, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगातार रिकमेंडेशंस में, लगातार डिस्कशन में तो आते ही है। तो चांसेस है कि जो हमारे दर्शक है, हमारे मेंबर्स है, उनमें से किसी के पास कोई पोजीशन हो, बट देयर वाज नन ऑफ द स्टॉक, जो कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जिसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है। हेंस आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक व्हिच आई रिकमेंडेड टुडे ऑन योर शो। रेस्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन लोगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लेना। करंट मार्केट सेंटीमेंट थोड़े से बेरिश सेंटीमेंट्स को कैरी करेगी एक दो दिन और हो रहा है, तो जो भी डिसीजन लीजिएगा वाइजली लीजिएगा। इंपल्सिव एग्जिट्स और इंपल्सिव बाइंग दोनों ना करें। रही बात पास्ट परफॉर्मेंस, चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, रिपीट होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सेबी, एनएसएम, एनएससी, बीएससी, कोई भी एक्सचेंज कभी भी किसी तरह से कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, और ना ही हम। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर आपको हमारे नाम से कोई प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर कुछ इस तरह की सर्विस आपको ल्योर करता है, सो प्लीज मेक श्योर कि आपके साथ स्कैम ना हो। तो अपने आप को स्कैमर से बचाए, क्योंकि कई सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं सर। तो बीएलए अंबाला या उनकी टीम कभी भी इस तरह की गारंटीड प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इस तरह से कभी नहीं करते। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों वेलकम। के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच।